वो लोग कैसे कमाते हैं, दिस विल बी बिट इंटरेस्टिंग, सो यू नो कि आप कैसे लूटे जाते हो। सो ये वो सारी चीज़ें नंबर 1 पे हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन, आपको बताया जाएगा कि मैं 80% 99% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, ये मेरी परफॉर्मेंस है, ये इतने सारे स्क्रीनशॉट्स है, ये हमारे मेंबर्स ने हमको सेंड किया है। तो इसमें क्या होता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर, एज ए आम आदमी, हम क्या सोचते हैं कि चल ठीक है, एक बार सब्सक्राइब करके देख ही लेता हूँ, तो क्या ही होगा, 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में वो एक महीने का मांग रहा है, तो ठीक है, इतना रिस्क लेके देख लेते हैं। सो इनका जो टारगेट होता है हर बार नए कस्टमर। उनका फोकस नहीं होता है कि ये जो मेरे पास जो मेंबर अभी 2,000 या 5,000 रुपये भर के आ रहा है, क्या ये मेरे पास अगले महीने भी होगा? नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें हमेशा एवरी मंथ नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं, कि उनका वही मोटिव है, उनका रिटेंशन नहीं होता, उनका खाली एक्विजिशंस पे उनका फोकस होता है। दैट इज नंबर 1 वे दैट दे यूजुअली मेक देयर गेन्स। सेकेंड वाला जो मैं रेफरेंस लिंक के बारे में बात कर रहा था, फिर एफिलिएट लिंक्स के बारे में बात कर रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनर है। दिस इज स्पेशली विद द हीरोज़, जिस पे हम काफ़ी फॉलो करते हैं, हम काफ़ी उनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो लोग लाइव ट्रेडिंग को वीडियो में रिकॉर्ड करके हमारे सामने रखते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं, थोड़ा बहुत सिखा देते हैं। सो व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग इज, वो लोग क्या, उनका एम क्या होता है कि हमें उनको प्रॉफिट शो करना है, उनको एनकरेज करना है कि आप भी ट्रेडिंग करो। वो हमें जो सिखाते हैं वो सिखाते नहीं, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऐसा होता है कैंडल, ये ऐसा होता है, बट सीखने में इसको काफ़ी टाइम लगता है गाइस। अभी इसमें उनका मोटिव क्या होता है, फिर वो कैसे कमाते हैं? सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप जो भी हीरो को फॉलो करते हैं, उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स का। ओके, है काफ़ी सारे हीरोज़ है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, 4 लाख सब्सक्राइबर्स, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, किसी के 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। सो जस्ट इमेजिन कि एक 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला हीरो है जिसको आप फॉलो करते हो। वो बीच बीच में आते हैं, लाइव ट्रेडिंग बताते हैं, थोड़ी बहुत समझाते हैं, थोड़ी बहुत अच्छी बातें करते हैं। सो काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, राइट। वो कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं चलाते, वो खाली ये चीज़ करते हैं, बट वो एंड में क्या बोलते हैं कि ये जो नीचे दी गई लिंक है, आप इससे डीमैट अकाउंट ओपन करो और आप इसमें एक्टिवली ट्रेड करो। आप इसमें एक्टिवली ट्रेड करोगे तो आगे जाके अगर आप मेरी कोई ट्रेनिंग कोर्स को एनरोल करते हो तो मैं आपको 1,000 2,000 3,000 जो भी है मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा और थोड़ी बहुत ऐसे सिखाता रहूँगा। नाउ जस्ट कैलकुलेट, अगर इसमें से 2.5% भी अगर लोग, ये जो 4.5 लाख की जो सब्सक्राइबर है, इसमें से अगर 2.5%, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इफ़ ओनली 2.5% ऑफ पीपल डू एक्सेप्ट, और अगर वो लोग अपना डीमैट अकाउंट वो लिंक को यूज़ करके क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है? हर एक को पता है, अगर मैं रेफरेंस देता तो मुझे 300 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये मिल जाएंगे। चलो वो तो वन टाइम गेन्स हो गई, वो जो इवेंचुअली होगा नहीं, किसी मंथ में 100 होंगे, किसी मंथ में हज़ार क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। वो इसका एक्चुअल गेम नहीं है। एक्चुअल गेम ये है कि ये जो 2.5%, लेट्स से अगर 11 या 12 हज़ार क्लाइंट ने उनका रेफरेंस आईडी लेकर अकाउंट ओपन किया है, तो वो कैसे कमाते हैं? सो दिस इज़ एन एफिलिएट मॉडल जो हर ब्रोकर हर एक को ऑफर करता है, स्टेटिंग कि आपको तो एक रेफरेंस अमाउंट मिलेगा 300-500 रुपये जो भी है, बट अगर आपका क्लाइंट ट्रेड करता है तो उसकी जो ब्रोकरेज है, उसके ब्रोकरेज से मैं आपको 10% दूंगा, ठीक है, 10% दूंगा। सो ऑन एन एवरेज हर कोई ट्रेडर दिन में कम से कम, चलो 2 ट्रेड मारेगा या फिर 5 ट्रेड मारेगा, ऑन एन एवरेज लेट्स से 3 ट्रेड मारता है, ठीक है। अगर हम 3 ट्रेड करते हैं तो 40 रुपये ईच ट्रेड, दैट इज 20 + 20 बाई एंड सेल, 40 रुपये ईच ट्रेड का होता है। सो लेट्स से 120 रुपये का ब्रोकरेज एवरी ट्रेडर पे करता है, 120 रुपये का। तो अगर 120 का ब्रोकरेज अगर वो ट्रेडर पे कर रहा है, तो उसका जो 10% है 12 रुपये, ये आपके हीरो को जाएगा, क्योंकि आपने उसका जो डीमैट अकाउंट, उसका जो रेफरेंस आईडी है उसको यूज़ करके डीमैट अकाउंट ओपन किया है। नाउ इमेजिन 12,000 या 11,000 क्लाइंट, दिन का 12 रुपये, ओके, नॉट फॉर 20 सेशंस बट 15 सेशंस। आप इसको कैलकुलेट करना, मैं भी कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ। 12 रुपये इंटू आपके 11,000 क्लाइंट या 12,000 क्लाइंट इंटू 15 सेशंस, ओके, इसका इनकम कितना होता है? इसका इनकम अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 लाख के करीब होता है, ठीक है। सो
मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे, बट आई ओनली फील बैड फॉर दोज फॉलोअर्स कि आप उनको इतना कमा कर दे रहे हो बट आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है. What is their contribution? Their contribution is only to upload videos by before end of the night, giving the market the next day market setup, probably give away some of the tidbit technical information कि ये कैंडलस्टिक कैसे होती है या फिर ये रेजिस्टेंस क्या है, कैसा है, कैसे करना है, क्या करना है. बट गाइज जो डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर रहे हो, यू डिजर्व मोर दैन दिस, यू डिजर्व मोर दैन दिस. नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट है ट्रेनिंग. ये लोग आपसे ट्रेनिंग एनरोल करने के लिए बोलते हैं. इनका ट्रेनिंग कॉस्ट तो मतलब 20,000, 25,000, 30,000 के करीब होता है. आई डोंट नो इफ इट इज़ रियली वर्थ पुटिंग इन दैट मच ऑफ अमाउंट इनटू ट्रेनिंग. अगर आपको ट्रेनिंग किसी से लेनी होगी या फिर लेनी चाहिए तो आपको देखना ज़रूरी है कि आप जिसे सीखने जा रहे हो उसकी ट्रेडिंग मेथड कैसी है, वो एक आपको देखना ज़रूरी होता है. चौथा वाला एक काइंड ऑफ बड़ा स्कैम है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें शॉर्टकट्स मारने, राइट, हमें शॉर्टकट करके बड़ा पैसा कमाना है. तो हम क्या करते हैं कि भाई मुझसे नहीं होने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 1 साल 2 साल में पढ़ूँ समझूँ प्रैक्टिस करूँ. एक काम करो, आप अच्छे बंदे लग रहे हो, आप अच्छे से कर ले रहे हो, ऐसा लग रहा है. जो आप प्रॉफिट स्क्रीनशॉट से आप जो भी वीडियो सिखा रहे हो, आप एक काम करो, मैं पैसे डालता हूँ मेरे अकाउंट में, आप मेरी जगह पर ट्रेड करो और जो भी चार्जेस होंगे वो हम दे देंगे. इसे बोलते हैं PMS हैंडलिंग या फिर अकाउंट हैंडलिंग. ठीक है. अभी इसके जो है, इसकी जो इसे रन करता है, जो स्कैमस्टर है या फिर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, वो 15 से 20,000 रुपये का सर्विस चार्ज लेता है. बोलते चलो ठीक है, मैं आपको आपके अकाउंट में आप लाख रुपए डालो, मैं आपको 1 महीने के बाद उसका और 1 लाख उसमें ऐड करा के दे दूंगा, मतलब 1 लाख का 2 लाख करके दे दूंगा, बट मेरी फीस होगी 20,000 रुपये. तो सामने वाला तो खुश हो जाता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, 1 लाख डाल के दे रहा हूँ, उसका और 1 लाख जुड़कर आएगा, उसमें से 20,000 से देने, चलो फिर भी 80% का तो गेन है मेरा, हाँ ठीक है ले लो. बट इसमें होता क्या पता है, मेरे चैनल में मैंने ऐसे 4 लोगों को वैसे स्कैमस्टर से रेजोल्यूशन दिलवाया जहाँ पे कि उन्होंने 15,000 रुपये पे किए थे. उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट उनको दिया था कि पे कर फंड को आप ट्रेड करो और पैसे बना. बट वो जो ट्रेडर होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाते. उनका इंटेंट खाली ये जो सर्विस चार्ज है 15 से 20,000 खाली वो ऐड ना होता है, उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं. मेरे चैनल में कुछ मेंबर्स आए, बोले कि सर गलती हो गई, हमने ऐसा दे दिया, किसी को फ्रेंड ने बोला था कर दिया, प्लीज़ अभी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, कि जो भी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं चैनल में, मैंने उनको बोला कि आप सब लोग उस चैनल के अंदर घुसो, उस चैनल के अंदर घुस के आप थोड़ा सा बवाल मचाओ और जहाँ जहाँ हो सके आप ये इस चैनल के बारे में पोस्ट करना शुरू करो. तो 2 दिन के बाद मुझे जो मेरे मेंबर्स हैं उन्होंने आके बोला कि सर दिस वर्कड आउट वेल, उसने मेरे पैसे मुझे दे दिया है. मैंने बोला कि ऐसी गलतियाँ मत करो यार. तो ये जो 3-4 चीज़ें, इस तरह से वो लोग एक्चुअली अपना धंधा चलाते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो कि मतलब ये तो काफ़ी गलत चीज़ हो रही है मार्केट में, मैं तो सोच रहा था कि मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, किसी और को फॉलो करूँ, कोई मुझे सिखा रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बट आप तो बोल रहे हो कि सारी चीज़ें गलत है, तो मैं क्या करूँ? मैं बोलूँगा आपको कि स्टॉप फॉलोइंग समवन. मतलब आप ऐसे बंदों को या फिर आप ऐसे हीरोज़ को या फिर आप ऐसे एक्सपर्ट्स को फॉलो करना बंद करो जो आपको लॉजिक या रीज़न नहीं बताता है. 99% ऑफ दी चैनल्स बोल लो या फिर जो भी सोर्स ऑफ ट्रेड्स बोल लो, वो लोग आपको खाली बोलेंगे कि आप अभी ये जो स्ट्राइक है या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको इस भाव के ऊपर खरीदो, इसका SL होगा इतना और इसका टारगेट होगा इतना. राइट, ये नहीं करना है, अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है. मुझे आप बताओ कि मैं इस चीज़ को इसके ऊपर क्यों खरीदूं. इतने का SL जो आप बोल रहे हो, इतने का SL आपने कौन से बेसिस पे डिराइव किया है? टारगेट्स तो चलो ठीक है, टारगेट्स तो डिराइव होती है, बट टारगेट्स तो आप अपने हिसाब से बुक करके निकल सकते हो. बट ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर एंट्री क्यों करूँ, क्योंकि एंट्री करने का मतलब ये होता है कि आप मुझे बोलो कि मैं अपने पैसे को लेके आपके बोलने पर यहाँ पर रिस्क करूँ. मुझे आप बताओ लॉजिक क्या है, मुझे आप बताओ रीज़न क्या है, मैं श्योरली इसमें एंटर करूँगा, मैं श्योरली इसको रिस्क करूँगा. बाकी का जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो मेरी है.
टेम्पलेट ट्रेड्स को फॉलो करना आपको बंद करना होगा। जो भी चैनल ऐसा बोलता है कि यहाँ पे एंटर करो बट आगे कुछ बताता नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू होता है तो उनके 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 रॉकेट, मिसाइल्स, आग वाग सब शुरू हो जाती है, ठीक है। वो सारे चैनल से आपको थोड़ा सा भागना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप नए हो, आप इस मार्केट में, आप इस डोमेन में आप नए हो। जो भी बंदा नया होता है जैसे बच्चे होते हैं, उनको इनिशियली हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको चलाना होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे उनको जस्ट छोड़ दो और गिर पड़ के अपना चलना सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप नए हो, आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आपको बताना ज़रूरी कि आप अभी एंटर करो, आपने अभी एंट्री क्यों की है, अभी की अभी आपको निकलना होगा, आपको निकलना क्यों है। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग, मैंने जैसे आपको अभी तीसरा पॉइंट बताया कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जो ट्रेनर्स की जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो कैसी है, क्या वो कंसिस्टेंटली सही चीज़ करवाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सही ट्रेड करवाता है। ट्रेडिंग इज़ प्योरली प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रोसेस, ठीक है। बट उसमें भी अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रोसेस में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो एक्शन से, क्या वो एक्शन सही ले रहा है कि जैसे कि हमने अभी ट्रेडिंग में कोई एक ट्रेड में एंटर किए, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बट हमें उसमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है। इट डजंट मेक सेंस टू कंटिन्यू टू होल्ड दैट ट्रेड, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो आप उससे निकल जाओ। उससे निकलना भी एक सही चीज़ होती है। सो आपको क्या करना है, आपको आपके ट्रेडर्स की ट्रेनिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है कि वो जो हमसे ट्रेड करवा रहा है रोज डेली बेसिस पे, क्या वो सही करता है। और जस्ट किसी एक आध दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया तो वो ट्रेनिंग करके हमारे पीछे पड़ जाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है नंबर 4, ये स्पेशली आपके हीरोज़ के लिए जिसके अंडर आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया है। जिन्होंने भी ओपन कर लिया उन्होंने कर लिया। अगर आपने कर लिया है तो आपको उनको बोलना है कि सर मैंने आपके नाम पे मैंने डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, क्या आप प्लीज़ मुझे डेली का ट्रेड्स एंड कैसे आप क्या करते हो नहीं करते हो उसको थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दोगे, राइट। इतना तो बनता है। अगर आप हमसे, हमारे जैसे लोगों से अगर आप 20-22 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो, राइट। या फिर अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है उनके रेफरेंस आईडी बट आप सोच रहे हो, उनको बोलो कि सर अगर मैं डीमैट अकाउंट ओपन करता तो मुझे इसमें से कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपका हक बनता है, वो आपका हक बनता है और उनकी वो ड्यूटी बनती है। अगर इतने सारे लोग अगर डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं आपको फॉलो करते हुए, आपको मानते हुए, आपको रिस्पेक्ट देते हुए, आपका वो फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारे ट्रेडर्स की हैंड होल्डिंग करें। यार इतने कमाई में तो आपको और फर्दर सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत ही नहीं है यार। उनको लेके बैठो, उनको हैंड होल्डिंग कराओ, उनको बताओ कब एंटर करना है, कब होल्ड करना है, कब निकलना है, क्यों एंट्री की थी, इतना तो कर ही सकते हो ना आप। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आखिरी चीज़, अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करने की सोच रहे हो, यू हैव बीन फॉलोइंग दैट चैनल सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर आप ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो जस्ट बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दैट चैनल आप ये इंश्योर करना कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो इतनी छोटी होनी चाहिए जिससे आपको अगर वो गलत भी पड़ा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर अटेम्प्टिंग टू टेस्ट हाउ दैट चैनल इज़ वर्किंग आउट। आपको वो सूट करेगा नहीं करेगा, जिस तरह से वो आपको ट्रेड करवा रहा है, वो जो टेस्ट है उसका जो कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए कम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लास्टली ये एक छोटा सा एक सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव समझ लो मेरे एंड से, नॉट काइंड ऑफ गिविंग अवे टू मच बट आई एम जस्ट शेयरिंग जो मैंने अंडरस्टैंड की है बेस्ड ऑन आफ्टर आई हैव पिच्ड इनटू टेलीग्राम। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे अभी 1 साल हुआ, हमने अप्रैल में 1 साल कंप्लीट किया टेलीग्राम में। सो what I want to say, guys, God has gifted us all, ना भगवान ने हम सबको इंटेलिजेंस गिफ्ट किया है, हम सब में अच्छे अच्छे सेंसेस गिफ्ट किए। आप सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स है, आप सब में कुछ ना कुछ कैलिबर्स, आप सब में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ है। आप जस्ट शॉर्टकट के पीछे आप अपने आप को अंधा मत कीजिए, अपने आप को सरेंडर मत कीजिए किसी के सामने। शायद अगर आप उस चीज़ को करने में उतरो तो आप शायद उससे भी बेटर करो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो आपका रोल मॉडल है। अब आप अपने आप को इतना कम मत समझो, थोड़ा आप रुक जाओ, थोड़ा आप ठहर जाओ। आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता नहीं कि सामने का रास्ता कैसा है, आपको ये नहीं पता कि आपको जो सामने जो राह बता रहा है
वो भरोसे के लायक है कि नहीं है। ट्रेडिंग करते वक्त, किसी को भी फॉलो करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्केप्टिक रहना है, आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, आपको हर एक इंसान को शक की निगाह से देखना है। अगर वो आपकी टेस्ट में खरा उतरता है, पास होता है, तो ही आप उसको फॉलो करो। स्पेशली ये जो लोग अंधाधुंध हीरोज़ को फॉलो कर रहे हैं गाइस, पहले तो वो आप स्टॉप करो। आपको देख के और 10 जन आ जाते हैं, उन 10 जन को देख के और 10 जन आ जाते हैं, तो ये कैसे रुकेगा ये सारी चीज़ें, राइट? सो रिक्वेस्ट, एंड आई बिलीव ये आपको जस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको सॉर्ट ऑफ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ if you like it, please hit the like button, please subscribe, and please share it. Thank you.